जब देश की राजधानी दिल्ली सो रही थी, तब संसद की छत के नीचे एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा था जिसका असर करोड़ों जिंदगियों पर पड़ेगा। तारीख थी 4 अप्रैल। वक्त था रात 2:38 बजे। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग हो रही थी। नतीजा आया 128 वोट पक्ष में, 95 विपक्ष में। सत्ता पक्ष जीत गया, बिल पास हो गया। वक्फ विधेयक क्या है? इसके पीछे की कहानी। वक्फ संपत्तियां यानी वो जमीनें, मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें और कई सामाजिक सांस्कृतिक ठिकाने जो मुस्लिम समुदाय के कल्याण और धार्मिक सामाजिक जरूरतों के लिए छोड़ी गई थीं। 2006 में आई सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं, जिनसे सिर्फ 163 करोड़ रुपए सालाना की आय होती थी। 2030 तक यह संख्या बढ़कर 8.8 लाख हो गई, लेकिन आमदनी के आंकड़े अभी भी सवालों के घेरे में हैं। अब सरकार का दावा है कि बिल का मकसद इन वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन करना है, ताकि हजारों करोड़ की संभावित आय को गरीब मुसलमानों के कल्याण में लगाया जा सके। राज्यसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा, इस संशोधन का मकसद किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा देना है। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए सवाल किया, सीए के वक्त आपने कहा था मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, क्या किसी की नागरिकता गई? विपक्ष दरअसल डर बेच रहा है और मुसलमानों को मुख्यधारा से बाहर कर रहा है। रिजिजू ने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष द्वारा सुझाए गए कई बिंदुओं को बिल में शामिल किया गया है, जैसे वक्फ प्रॉपर्टी बाय यूजर का सिद्धांत, कलेक्टर स्तर से ऊपर के अधिकारी की निगरानी, ट्राइब्यूनल में 3 सदस्यीय व्यवस्था, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज में कोई छेड़छाड़ न हो, यह प्रावधान। उनका यह कहना भी जोरदार था, हमने चर्चा की, सुझाव लिए, सुधार किए, यही लोकतंत्र है। अगर बहुमत हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि यह बिल संवैधानिक मूल्यों और अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन है। राज्यसभा में कई विपक्षी सांसदों ने कहा कि जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति में उन्हें पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और अन्य दलों ने मिलकर बिल को वोट बैंक को तोड़ने और अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने वाला करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में होगी लड़ाई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने तो सीधा ऐलान कर दिया कि डीएमके इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा पहले ही बिल को धार्मिक सौहार्द के लिए खतरनाक बताते हुए इसे वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। स्टालिन बोले, तमिलनाडु लड़ेगा और लड़ाई जीत कर दिखाएगा। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन समय की जरूरत है। यह बिल वक्फ बोर्ड को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगा और पारदर्शिता लाएगा। विपक्ष मुद्दे को भटका रहा है। रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, अगर आज भी मुसलमान गरीब हैं तो यह 60 साल की आपकी नाकामी का सबूत है। जो आप नहीं कर पाए उसे अब पीएम मोदी को करना पड़ रहा है। सरकार इसे विकास और कल्याण का कदम बता रही है, विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों की जमीन पर हमला बता रहा है। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब यह देखना होगा कि क्या वाकई वक्फ संपत्तियों से आम मुसलमान को फायदा मिलेगा, या फिर यह भी सत्ता और विपक्ष की पुरानी लड़ाई का नया चेहरा बन जाएगा। क्योंकि मुद्दा अब सिर्फ वोट या संसद तक सीमित नहीं है, मुद्दा है भरोसे का, अधिकारों का और देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के भविष्य का।